माई सेल्फ रोहित बिंदल। यार इस वीडियो से शुरुआत करेंगे स्ट्रेवर HD शीट की। एंड इस शीट के बारे में अगर मैं बताऊं तो इसमें टॉप कोडिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस है। तो इसमें अराउंड 190 प्रॉब्लम्स है जो कि डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के सारे टॉपिक्स को कवर करती है। एंड ये यार वो प्रॉब्लम्स है जो मतलब इंटरव्यूज में फ्रीक्वेंटली आती रहती है। तो अगर तुम प्लेसमेंट्स की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर अगर तुम्हारा कोई इंटरव्यू आने वाला है जिसमें DSA राउंड होने वाला है तो डेफिनेटली यार तुम्हें सारी प्रॉब्लम्स ट्राई करनी चाहिए। ओके, तो यार आई विल बी मेकिंग दिस प्लेलिस्ट जिसमें मैं ट्राई करूंगा कि इन सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस जो है अपलोड करूं। एंड इस वीडियो से शुरुआत करेंगे तो इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन बात करेंगे इसी शीट की पहले प्रॉब्लम की जो कि है सेट मैट्रिक्स 0। एंड तो यार बिफोर मूविंग टू द प्रॉब्लम आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट कोडिंग कॉन्टेस्ट CodeRush X which is organized by Newton School and there are cash prizes worth up to 10 lakh rupees and also top 2000 coders will be getting Amazon gift vouchers and even if your rank is about 2000 then also some random 1000 people who will be solving at least one problem will be getting Amazon gift vouchers and also there are placement opportunities at top tech companies through this contest. So this contest will be happening on 28th January. So if you want to register for it then the registration link is given in the description below. You can definitely check it out. So now let's move to the problem set matrix 0. यार इस मैट्रिक्स में बेसिकली इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में तुम्हें दिया गया है कि एक मैट्रिक्स है ओके n/m और ये बोला गया है कि अगर इस मैट्रिक्स में किसी भी सेल की वैल्यू 0 है तो मुझे उस पर्टिकुलर सेल के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी रो है एंड जो भी कॉलम है उन सारी वैल्यूज को 0 करना है और ये मुझे उस हर एक सेल के लिए करना है जिसमें इनिशियली क्या है 0 है। राइट, तो यार प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो बहुत सिंपल है। अब इसका देखते हैं अपन सॉल्यूशन। राइट, तो अगर मैं इसको डायरेक्टली अप्रोच करना चाहूँ तो लेट से मैं अगर यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मूव करना और यहाँ पे लेट से 1 था और ये 0 है तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये 0 था तो मैंने लेट से इसको 0 कर दिया, 0 कर दिया, 0 कर दिया, 0 कर दिया। अब जब मैं यहाँ पे आऊँगा तो ये 0 हो चुका है। राइट, तो यार अब ये अगर 0 है तो मुझे पता नहीं है कि ये 0 मैंने बनाया है या फिर ये 0 इनिशियली मैट्रिक्स में था। राइट, क्योंकि मुझे केवल उन्हीं जीरोस को कंसीडर करना है जो इनिशियली मैट्रिक्स में है। तो यार यहाँ पे ये प्रॉब्लम आएगी। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सोचूंगा ठीक है इस मैट्रिक्स को मॉडिफाई नहीं करते हैं, एक नई मैट्रिक्स बना देता हूँ जो कि इनिशियली इसी मैट्रिक्स के इक्वल होगी। और अब अगर मुझे कुछ चेंज करना होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0 है तो मैं इस मैट्रिक्स में इस पर्टिकुलर फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो को 0 कर दूंगा और ये मैं क्या कर सकता हूँ हर एक सेल के लिए कर सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो मैट्रिक्स आएगी ये मेरी फाइनल आंसर मैट्रिक्स आ जाएगी जब मैं इस पूरी मैट्रिक्स को आइटरेट कर चुका हूँ। तो ये डेफिनेटली एक सही अप्रोच है। बट यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो यार यहाँ पे तुम ऑर्डर ऑफ n × m एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर रहे हो। राइट, और यहाँ पे तुम्हारा टाइम क्या होगा, तो बेसिकली तुम n × m इतनी सेल्स है और हर एक सेल के लिए यार हो सकता है कि लेट से अगर वैल्यू 0 है तो तुम ऑर्डर ऑफ n + m एक्स्ट्रा मूव कर रहे हो तो हर एक सेल के लिए यहाँ पे n + m एक्स्ट्रा तुम चल रहे हो। राइट, तो अब तुम्हें इंटरव्यू बोलेगा यार इसको थोड़ा ऑप्टिमाइज करो। ठीक है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं बोलता हूँ ठीक है मैं यहाँ पे अलग से स्पेस यूज़ नहीं करूँगा। अगर लेट से यहाँ पे वैल्यू 0 है तो मैं क्या करूँगा, इस पूरी रो एंड इस पूरे कॉलम को 0 नहीं करूँगा, मैं इसको किसी ऐसी वैल्यू से रिप्लेस करूँगा जो इस मैट्रिक्स में अवेलेबल ना हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट से अगर मैट्रिक्स की जो वैल्यूज़ की रेंज है वो अगर 0 to 1000 है। राइट, तो मैं लेट से 5 से रिप्लेस कर सकता हूँ। राइट, तो अगर ये 0 है तो मैं इसको -5 कर दूंगा, इसको भी -5 कर दूंगा। अब क्या होगा, अब यहाँ पे मुझे कहीं 0 नहीं मिलेगा और अगर अब मुझे कहीं और 0 मिलता है तो मुझे पता है यार ये वही 0 होगा जो इनिशियली रहा होगा, ये मैंने नहीं बनाया होगा। ठीक है, तो मैं एक बार आइटरेट कर सकता हूँ और फिर क्या करूँगा, वापस इसको आइटरेट करूँगा, जहाँ पे भी -5 होगा उसको 0 कर दूंगा और मुझे मेरी आंसर मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो अब यहाँ पे मैं कोई स्पेस यूज़ नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं ऑर्डर ऑफ 1 स्पेस यूज़ कर रहा हूँ। पर यहाँ पे टाइम क्या है, यहाँ पे टाइम होगा ऑर्डर ऑफ n × m और हर एक सेल के लिए हो सकता है कि अगर 0 है तो मैं ऑर्डर ऑफ n + m जो है एक्स्ट्रा चलूँ। तो n × m × n + m यहाँ पे टाइम लग सकता है इन वर्स्ट केस। राइट, तो अब इंटरव्यू तुम्हें बोलेगा ठीक है स्पेस तो ऑप्टिमाइज्ड है पर क्या तुम टाइम को और ऑप्टिमाइज कर सकते हो। राइट, तो अब इस टाइम को ऑप्टिमाइज करने के लिए क्या करूँगा मैं, तो लेट से ये मेरी मैट्रिक्स है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा ना, एक डमी अरे यूज करूँगा। ठीक है, लेट से ये जो डमी अरे है ये कॉलम अरे है और यहाँ पे एक डमी रो अरे मैंने बना लिया। ठीक है, अब ये अरेज क्यों बना रहा हूँ ये भी समझ में आएगा। तो फॉर एग्जांपल अब मैं क्या करूँगा, अगर मुझे किसी भी पर्टिकुलर सेल की वैल्यू अगर 0 मिलती है तो मैं उसके कोरस्पॉन्डिंग रो डमी अरे में 0 लिख दूंगा एंड उसके कोरस्पॉन्डिंग कॉलम डमी अरे में भी 0 लिख दूंगा। राइट, अब देखो इससे क्या होगा, इससे मेरी हेल्प कैसे होगी। तो फॉर एग्जांपल लेट से मैंने सारी मैट्रिक्स में मैंने आइटरेट किया, जहाँ पे भी 0 था मैंने कोरस्पॉन्डिंग कॉलम डमी अरे एंड कोरस्पॉन्डिंग रो डमी अरे में 0 रख दिया। अब मैं क्या करूँगा, इस मैट्रिक्स को वापस आइटरेट करूँगा और किसी भी सेल में लेट से यहाँ पे मैं आता हूँ तो मैं इस सेल के कोरस्पॉन्डिंग कॉलम डमी अरे एंड कोरस्पॉन्डिंग कॉलम रो डमी अरे की वैल्यू देखूंगा। अगर एक भी 0 हुआ तो मैं इसको 0 कर दूंगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये 0 क्यों हुआ, क्योंकि इसके कोरस्पॉन्डिंग कॉलम डमी अरे में वैल्यू 0 थी और ये 0 क्या सिग्निफाई करता है कि इस पर्टिकुलर कॉलम में कहीं ना कहीं 0 रहा होगा और अगर इस पर्टिकुलर कॉलम में एक भी अगर 0 था तो मुझे इस पूरे कॉलम को वैसे भी 0 ही करना है। तो डेफिनेटली इस सेल की वैल्यू 0 होनी चाहिए।
राइट। एंड सिमिलरली लेट से अगर यहाँ पे जीरो नहीं होता बट यहाँ पे जीरो होता, ठीक है, तो यहाँ पे जीरो होता है, इसका मतलब क्या होता है कि इस पूरे रो में कहीं ना कहीं जीरो रहा होगा, उसी ने इस पर्टिकुलर वैल्यू को जीरो किया होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ जीरो होता तो भी मैं इसको जीरो करता, क्यों? क्योंकि अगर इस पूरी रो में कहीं भी एक जीरो रहा होगा तो ये पूरी रो तो वैसे भी जीरो होनी है, राइट। तो ऐसे में इस डमी एरे की हेल्प से वापस आइटरेट करके ये चेक कर सकता हूँ किसी भी सेल पे कि अगर कोरस्पॉन्डिंग कॉलम एरे या फिर रो एरे किसी के भी अगर वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू अगर जीरो है तो मैं इस पर्टिकुलर सेल को जीरो कर दूंगा एंड मुझे मेरी फाइनल मैट्रिक्स मिल जाएगी, राइट। तो अब यहाँ पे मैंने टाइम ऑप्टिमाइज कर दिया, यहाँ पे बस टाइम लग रहा है ऑर्डर ऑफ n इंटू एम, पर यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा यूज कर लिया ऑर्डर ऑफ n प्लस एम स्पेस। तो इंटरव्यू बोलेगा यार ठीक है टाइम अब ऑप्टिमाइज है, पर अब यार स्पेस ऑप्टिमाइज नहीं है। अब वो बोलेगा क्या तुम इस स्पेस को ऑप्टिमाइज कर सकते हो, राइट। तो अब मैं बोलूँगा ठीक है, अब इस स्पेस को ऑप्टिमाइज करने के लिए मैं क्या करूँगा? तो देखो मैंने क्या किया था, एक कॉलम डमी एरे लिया था और एक रो डमी एरे लिया था, राइट। मैं क्या करूँगा, मुझे यार ये एरेस नहीं लेने बेसिकली, तभी स्पेस ऑप्टिमाइज हो पाएगा। तो मैं क्या करूँगा, अलग से कॉलम डमी एरे ना लेके अपनी मैट्रिक्स की पहली रो को मैं कॉलम डमी एरे मान लूँगा, मैं मानूंगा यही मेरा कॉलम डमी एरे है। एंड सिमिलरली अलग से रो डमी एरे ना लेके जो मेरी मैट्रिक्स का पहला कॉलम है मैं इसी को एक रो डमी एरे मान लूँगा। अब मुझे ये नहीं लेना पड़ेगा, ये नहीं लेना पड़ेगा। पर अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम यार यहाँ पे है कि जो इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स की जो पहली सेल है, ये सेल कॉलम डमी एरे में भी है और ये सेल रो डमी एरे में भी है। अब यार एक ही सेल दो अरे की वैल्यूज तो बता नहीं सकती, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, राइट। इसमें क्या प्रॉब्लम आएगी, अगर लेट से यहाँ पे वन है वन है वन है और ये अगर जीरो है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जब मैं इस मैट्रिक्स को आइटरेट करूँगा और मैं देखूंगा अगर कहीं पे भी जीरो है तो मैं उसका जो कोरस्पॉन्डिंग कॉलम अरे है इस वैल्यू को मैं जीरो करूँगा, राइट। और फिर जब मैं मैट्रिक्स को आइटरेट करूँगा तो मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे देखूंगा वन है तो मैं इसका कोरस्पॉन्डिंग रो अरे देखूंगा और ये मुझे दिखेगा यार ये तो जीरो है तो मैं इसको जीरो कर दूंगा। जबकि ये जीरो मैंने बनाया इनिशियली तो यहाँ पे वन था, तो यहाँ पे जीरो नहीं होना, इसको जीरो मुझे नहीं करना था, राइट। तो ये जीरो मैंने बनाया था और ये जीरो क्या बता रहा था, ये बता रहा था कि यार इस कॉलम में जीरो है, राइट। इस रो का मुझे नहीं पता पर इस कॉलम में जीरो है, और इस ये बता रहा था कॉलम की वैल्यू और इसको मैं कंसीडर कर रहा था रो में, राइट। तो इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी यार, ये जो सेल है ये रो और कॉलम दोनों के लिए आंसर नहीं बता पाएगी। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए मैं कॉलम के लिए एक अलग से वेरिएबल यूज करूँगा। तो मैं बोलूँगा ये जो सेल है ना, ये पर्टिकुलर सेल मुझे सिर्फ इस रो के लिए बताएगी, यानी कि यहाँ पे जीरो तभी होगा जब इस पर्टिकुलर रो में अगर कहीं ना कहीं जीरो होगा, ठीक है। इस कॉलम के लिए मैं अलग से वेरिएबल यूज करूँगा। अब मैं क्या करूँगा, इस कॉलम फर्स्ट कॉल वेरिएबल को इनिशियली फॉल्स रखूँगा। फॉल्स का मतलब है कि मैं मान रहा हूँ इनिशियली पहले कॉलम में एक भी जीरो नहीं है, राइट, सारे नॉन जीरोज है। तो मैं क्या करूँगा, अब इस मैट्रिक्स को मैं आइटरेट करूँगा, ठीक है। और अब इस मैट्रिक्स के लिए मेरे पास ये मेरा जो है रो डमी एरे है और ये जो मेरा है ये मेरा कॉलम डमी एरे है, राइट। तो अब मैं क्या करूँगा, आइटरेट करते टाइम अगर कॉलम जीरो कॉलम है और अगर इसकी वैल्यू जीरो है तो मैं इस पर्टिकुलर वेरिएबल कर दूंगा ट्रू, और बाकी जितनी भी सेल्स है यानी पहले कॉलम को अगर तुम छोड़ दो तो बाकी जो भी सेल्स है उनके लिए मैं क्या करूँगा, लेट से अगर यहाँ पे जीरो है तो इसका जो कोरस्पॉन्डिंग कॉलम है इसको जीरो कर दूंगा और कोरस्पॉन्डिंग जो रो है इसको जीरो कर दूंगा। अब ये पूरा करने के बाद फिर मैं इस मैट्रिक्स को वापस आइटरेट करूंगा और मैं क्या करूंगा, अब जब मैं इसको वापस आइटरेट करूंगा तो मैं इसको यार सीधा आइटरेट नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि देखो अगर मान लो लेट से अगर यहाँ पे वैल्यू वन है, ठीक है, अब यहाँ पे अगर वन है और लेट से ये वैल्यू अगर जीरो है तो मैंने कहा था ये सेल जो है ये इस कॉलम अरे के लिए काम कर रही है, राइट। तो अगर ये जीरो है तो मैं क्या करूँगा, इसके कोरस्पॉन्डिंग मुझे कॉलम अरे वैल्यू जीरो मिल गई तो इसको मैं जीरो कर दूंगा। अब जब मैं इस सेल पे आऊँगा तो यार ये सेल एक्चुअली इसी वैल्यू पे तो डिपेंड है, राइट। तो एक्चुअली यहाँ पे वन था पर मैंने इसको जीरो कर दिया, तो अब मैं क्या करूँगा, इसके चक्कर में इसको जीरो कर दूंगा, क्योंकि ये जो सेल्स है, राइट, ये इसी पे तो डिपेंड कर रही है, क्योंकि इनके लिए तो जो इनका डमी एक कॉलम अरे है वो यही है, राइट। तो ये सेल इस पर डिपेंड कर रही है, ये सेल्स इस पर डिपेंड कर रही है। तो अगर मैं इस सेल को चेंज कर रहा हूँ तो डेफिनेटली इसका आंसर चेंज होगा, राइट। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, पीछे से आइटरेट करूँगा। अब पीछे से आइटरेट करने में क्या होगा, फॉर एग्जांपल लेट से मैं यहाँ से आइटरेट कर रहा हूँ, अब लेट से मैंने इसकी वैल्यू चेंज कर दी। अब जब मैं यहाँ पे आऊँगा तो ये वैल्यू है ये इस पर डिपेंड करती है और इस पर डिपेंड करती है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। सिमिलरली जब मैं यहाँ पे आऊँगा तो ये इस पर डिपेंड करती है, इस पर डिपेंड करती है, राइट। तो इसके लिए इन तीनों से कोई मतलब नहीं है। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊँगा उसके पीछे वाली चीज़ों की मुझे जरूरत नहीं है, राइट। तो इसलिए मैं इनको चेंज कर सकता हूँ। तो इसलिए यार यहाँ पे मैं आइटरेट करूँगा पीछे से, ठीक है। तो यार एक अपन इसको इसके ड्राई रन करके मैं दिखा देता हूँ सो दैट थिंग्स और क्लियर हो जाएगी। तो फॉर एग्जाम्पल अपन यहाँ पे एग्जाम्पल 2 लेते हैं, यहाँ पे है 0 1 2 0 3 4 5 2, तो दिस इज 0 1 2 0 3 4 5 2 एंड लेट से दिस इज 1 3 1 5, राइट। तो यार ये एग्जाम्पल ले लेते हैं 1 3 1 5। अब मैं क्या करूँगा, अब मैंने एक वेरिएबल रख लिया फर्स्ट कॉल जो कि इनिशियली क्या है फॉल्स।
अब देखो मैं यहाँ से गया, मैंने कहा यार पहला कॉलम था, जीरो मिल गया तो मैं ट्रू कर दूंगा, क्योंकि मुझे मैंने कहा था पहले कॉलम में अगर एक भी जीरो हुआ तो मैं इसको ट्रू कर दूंगा। अब मैं यहाँ पे गया, वन है कुछ नहीं करना, टू है कुछ नहीं करना, ये जीरो है तो अब अगर ये जीरो है तो इसका कोरस्पॉन्डिंग इसका जो एरे है उसको मैं जीरो करूँगा, राइट। अब मैं यहाँ पे आया, ये सारी नॉन जीरो कुछ नहीं होगा, ये सारी नॉन जीरो कुछ नहीं होगा, राइट। तो इस मैट्रिक्स में बना देता हूँ पूरे से। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से इटरेट करना चालू करूँगा, मैं देखूंगा कि क्या इसका कोरस्पॉन्डिंग जो कॉलम एरे है और जो रो एरे है, तो यहाँ पे रो एरे तो नॉन जीरो पर कॉलम एरे में मुझे जीरो दिख गया तो इसको जीरो कर दूंगा। अब देखो इसके लिए कोरस्पॉन्डिंग जो एरे है नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है तो यहाँ पे चेंज नहीं होगा। सिमिलरली इसके लिए भी नॉन जीरो है तो ये चेंज नहीं होगा। अब मैं यहाँ पे आऊँगा, अब पहले कॉलम के लिए मैं इसको चेक करूँगा, राइट, क्योंकि पहले कॉलम अपन मैन्युअली देख रहे हैं तो ये ट्रू है तो इसको मैं जीरो कर दूंगा। अब मैं यहाँ पे आऊँगा, इसके लिए मैंने देखा यार ये जीरो है तो इसको मैं जीरो कर दूंगा। अब मैं यहाँ पे आऊँगा, इसके लिए देखूंगा ये नॉन जीरो है, ये नॉन जीरो है तो ये चेंज नहीं होगा। अब मैं यहाँ पे आऊँगा, इसके लिए मैं देखूंगा ये नॉन जीरो है, ये नॉन जीरो है तो ये चेंज नहीं होगा। अब ये आऊँगा, पहला कॉलम है ये ट्रू है तो इसको मैं जीरो कर दूंगा। अब मैं यहाँ पे आऊँगा, इसके लिए मैं देखूंगा ये जीरो है तो इसको मैं जीरो कर दूंगा। अब मैं टू पे आऊँगा, इसके लिए मैं देखूंगा ये जीरो है तो ये जीरो कर दूंगा, और इसके लिए वन पे आऊँगा, ये देखूंगा जीरो कर दूंगा। फिर मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं देखूंगा क्या फर्स्ट कॉल ट्रू है तो इसको जीरो कर दूंगा। तो यार तुम देखोगे सारे जीरो हो जाएंगे, बस केवल 4 5 3 1 जो है इस मैट्रिक्स में बचेंगे। एंड यू कैन सी दिस इज द आउटपुट 4 5 3 1 और बाकी सब जीरो है, राइट। तो यार इसका सोल्यूशन है, इसका मैं कोड दिखा देता हूँ। तो कोड में मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैंने मैट्रिक्स डॉट साइज से नंबर ऑफ रोज निकाल ली, फिर मैट्रिक्स ऑफ जीरो डॉट साइज से नंबर ऑफ कॉल्स निकाली जो कि नंबर ऑफ कॉलम्स है। अब यहाँ पे एज आई डिस्कस्ड कि फर्स्ट कॉल को मैंने इनिशियली फॉल्स लिया, मतलब कि मैं मान रहा हूँ कि पहले कॉलम में कोई भी जीरो नहीं है, सारी नॉन जीरो वैल्यूज है। अब मैं पहले अपने डमी एरेस को भरूंगा, तो मैंने जीरो रो से आइटरेट करना चालू किया और मैं सारी रोज पे जाऊँगा और मैं क्या करूँगा, अगर पहले कॉलम के लिए मैं देख रहा हूँ यानी जीरो कॉलम के लिए मैं मैन्युअली देख रहा हूँ, अगर मुझे किसी भी रो में जीरो कॉलम में वैल्यू जीरो मिलती है तो मैं फर्स्ट कॉल को कर दूंगा ट्रू, राइट। और फिर मैं उस पर्टिकुलर रो के जो बाकी के कॉलम्स हैं उनको आइटरेट कर रहा हूँ, और अगर मुझे कहीं भी वैल्यू जीरो दिखती है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग डमी कॉलम एरे और उसका कोरस्पॉन्डिंग डमी जो रो एरे है उसको मैं जीरो कर रहा हूँ। तो इस पर्टिकुलर लूप के बाद मेरे पास मेरे डमी एरेस जो है उनमें वैल्यूज रहेगी, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से पीछे से आइटरेट कर रहा हूँ, लास्ट रो से जा रहा हूँ जीरो रो तक और फिर लास्ट कॉलम से जा रहा हूँ फर्स्ट कॉलम तक, क्योंकि जीरो कॉलम को मुझे मैन्युअली देखना है। और मैं क्या कर रहा हूँ, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर किसी भी कोरस्पॉन्डिंग डमी एरे में अगर वैल्यू जीरो है, राइट, तो उस पर्टिकुलर सेल पे मैं वैल्यू जीरो कर दे रहा हूँ। और फिर सारे कॉलम्स जब हो जा रहे हैं फर्स्ट कॉलम तक, तो उसके बाद जीरो कॉलम के लिए मैं क्या चेक कर रहा हूँ कि अगर फर्स्ट कॉल ट्रू है तो उसका जीरो कॉलम जो उसकी वैल्यू जीरो होगी, राइट। और ऐसा मैं करूँगा तो ये फाइनली यहाँ पे मेरी मैट्रिक्स जो है मॉडिफाई हो जाएगी। और यार यहाँ पे कुछ रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो मैट्रिक्स अपन ने रेफरेंस से लिया है तो जो भी अपन मॉडिफिकेशन कर रहे हैं वो चेंज हो जाएंगे, राइट, मैट्रिक्स में। तो इससे अपन को जो भी अपना आंसर मैट्रिक्स है वो मिल जाएगी, राइट। तो इस पर्टिकुलर अप्रोच की अगर टाइम और स्पेस की बात करूँ तो यहाँ पे अपन एक्स्ट्रा स्पेस यूज ही नहीं कर रहे हैं, तो ऑफ वन स्पेस है। एंड यहाँ पे बस एक बार पहले आइटरेट कर रहे हैं डमी एरे के लिए, फिर वापस आइटरेट कर रहे हैं सेल्स की वैल्यू को चेंज करने के लिए। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ n इंटू m जो है तुम्हारा टाइम होगा। तो दिस इज द मोस्ट ऑप्टिमल अप्रोच फॉर दिस प्रॉब्लम। तो यार दिस इज इट फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। So if you have any doubts, you can ask me in comments, okay? And I will definitely more than happy to help you. So I will meet you in the next video. Until then, take care. Bye bye.